तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोगों ने कल 50 तक क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे दो क्वेश्चंस पूछे थे। एक ये था रासायनिक अपक्रिया साम्यावस्था पर है 46 नंबर, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अग्र अपक्रिया और पश्च अपक्रिया की दर समान होती है। एक दूसरा पूछा था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सेल जो है हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, उसका क्वेश्चन आप देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन था। अगला है 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा। अभिक्रिया दी हुई है CaCO3 चेंजिंग इनटू CaO प्लस CO2। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है CaCO3 और ये CO2 गैस है, G लिखा है इसीलिए। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डेल H इक्वल टू 1/3 डेल्टा E। फिजिक्स में भी आपने इसको पढ़ा होगा, आपको एंथैल्पी वाले चैप्टर में। अगला पूछा गया स्वतंत्रता कोटि। एक घटक तंत्र के त्रिक बिंदु पर स्वतंत्रता कोटि क्या होती है? तो इसके फॉर्मूले होते हैं, उसमें रख के वैल्यू निकालना होता है इसको। ठीक है, इंटर में भी इसके फॉर्मूले थे, तो वो सारे आप लोग उनको अच्छे से 2/f करके था, 1 + 2/f, तो उस टाइप से फॉर्मूले था। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, तो आप उनको पढ़ सकते हैं, वहाँ से स्वतंत्रता कोटि आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अगला है कोलराउस के नियम के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही है। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा इनफाइनाइट। इसमें टिक लगे हैं इस पेपर में पूरे, तो इसलिए मैंने हटा भी नहीं सकती क्योंकि पेन से लगे हैं, इसीलिए मैं आपको बोलने के लिए टाइम नहीं दे रही हूँ। और अगले पेपर में जब भी कोई पेपर डिस्कस करेंगे तो उसमें ये जो भी टिक हैं वो नहीं लगे होंगे। ठीक है, तो उसमें आपको देखने का टाइम मिल जाएगा। आप अपनी तरफ से ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं कि क्या होगा, और उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी तो उसे मैच कर सकते हैं ये। ठीक है, और सब लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश में भी मैम प्रोवाइड कराइए, तो इंग्लिश पेपर मुझे नहीं मिल पाया है, इसीलिए नहीं आया है। इंग्लिश का पेपर मिल जाएगा, तुरंत आपको इंग्लिश में वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन और साम्यावस्था नियतांक में संबंध क्या होता है? तो Kp = -RT log डेल्टा G है। ठीक है, G0। ठीक, तो ये हो गया हमारे 50 क्वेश्चंस। 55 एक त्रिक बिंदु पर ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। ताप और दाब दोनों नियत होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी इकाई सर्वाधिक ऊर्जा प्रदर्शित करती है? तो हमारे कैलोरी जो है ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदर्शित करती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो है वो न्यूमेरिकल है। पोटेशियम आयन के लिए लैम्डा 0 का मान दिया हुआ है और इसकी आयनिक चालकता पूछी है, तो आप लोग आयनिक चालकता निकाल लीजिए, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ये सब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सा, तो आपको इसमें कुछ वैल्यूज़ आपको पहले से भी पता होनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला, यदि बर्फ़ को बर्फ़ जमने तक ठंडा किया जाए तो एंट्रोपी क्या होगी? तो एंट्रोपी घटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब एक विलेन अपने विलायक से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो जो घटना होती है उसको क्या कहते हैं? जो फिनोमिना होगी उसको क्या कहेंगे? उसको परासरण कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E है, तो किस समीकरण के लिए सही है? तो ये तीनों मतलब जितनी समीकरण दी है सबके लिए सही है। क्यों? क्योंकि इनके सबके मॉलिक्यूल इक्वल है। यहाँ भी N2 है, तो ये टू के N के भी 2 मॉलिक्यूल, O के भी 2 यहाँ भी हैं, यहाँ भी H के भी 2 हैं, Cl के भी 2 हैं, यहाँ भी H के 2 थे, यहाँ भी 2 हैं, I के भी 2 हैं। ठीक है, तो सभी में बराबर होगी। अगला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6 ग्राम गैसीय हाइड्रोजन को स्वतंत्र गैसीय परमाणु में वियोजित करने पर ऊर्जा 3.12 किलो कैलोरी है। हाइड्रोजन की बंद ऊर्जा पूछी है, तो 1.04 किलो कैलोरी आएगी। ठीक है, अगला है एंट्रोपी मापी जाती है, तो एंट्रोपी का फॉर्म किस में मापी जाती है? मात्रक क्या है इसका, किस में मेज़र करते हैं? तो जूल, किलो, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स में मेज़र करते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं जूल पर किलो केल्विन मोल। ठीक है, पर का मतलब यही होता है कि ये इसका मतलब है जूल के अपॉन में है के और मोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्क्रमणीय परिस्थितियों में होने वाला चक्र या प्रक्रम क्या कहलाता है? तो जो उत्क्रमणीय परिस्थिति में होगा, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में होगा, तो वो कौन सा चक्र होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परासरण दाब समानुपाती होता है, तो परासरण दाब किसके समानुपाती होता है? तो सांद्रता और तापमान के समानुपाती होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन। ठीक, अगला है निकाय जिसकी स्वतंत्रता कोटि 0 होगी। ठीक है, जिसकी स्वतंत्रता कोटि 0 हो वो क्या होगा? वो एक चर होगा।
अगला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इथेन की दहन ऊर्जा -33 किलो कैलोरी है। 3 ग्राम इथेन को पूर्ण रूप से जलाया जाए तो अपक्रिया की ऊष्मा क्या होगी? प्लस में 33.7 होगी। प्लस का मतलब होती है हमको मिल रही है, माइनस का मतलब जो है हमारी कम हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब कोई विलेय किसी एक विलायक में संगठित हो जाता है तो वितरण नियम के लिए कौन सा सूत्र लगेगा? आपके ऑप्शंस हैं C1/C2 KD। अगला ऑप्शन है C1/C2 KD, C1/n√C2 KD, C1/√C2 KD। तो ऑप्शन ए सही है, C1/C2 = K/D। ठीक है, KD क्या है यहाँ पे ये आपको बताना है, और C1 और C2 क्या है ये भी बताना है। अगला क्वेश्चन है भाप आसवन उस कार्बनिक यौगिक के लिए उपयुक्त होगा जिसका क्या होगा? भाप आसवन किसके लिए होगा? जो अमिश्रणीय होगा, मतलब मिश्रण नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऊष्म इंजन की दक्षता क्या होगी? ये तो फर्स्ट ईयर में आपके लोगों के में था, थर्ड थर्मोडायनेमिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ऊष्मा इंजन की दक्षता W/Q2 = T2 - T1/T2। अगला है किसी विलयन का परासरण दाब बढ़ता है, कब बढ़ेगा? ये भी आपको बताना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है अगले वीडियो में, इन सबके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, इसलिए आप अपने कमेंट छोड़ सकते हैं और आने वाले वीडियो का इंतज़ार करेंगे आंसर्स के लिए। ठीक है, अगला है किरचॉफ समीकरण क्या है? तो दोनों ही जो पहली और दूसरी समीकरण दी हुई हैं तो ये किरचॉफ की समीकरण है। ये Cp जो है ये प्रेशर से रिलेटेड है, मतलब दाब से रिलेटेड है, और जो Cv है ये आयतन वॉल्यूम से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं। अगला है उत्प्रेरक किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ाता है, तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सक्रिय ऊर्जा को कम करता है। गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी और विद्युत ऊर्जा में संबंध क्या है? डेल्टा G = -nRT log ECL। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सेल ECL। निश्चित ताप पर किसी गैस की किसी द्रव में विलेयता द्रव के ऊपर गैस के दाब के समानुपाती होती है, यह सिद्धांत क्या है? तो ये हेनरी का नियम है। ठीक है, आपको नियम पढ़ लेने हैं। ठीक है, जितने ऑप्शन में दिए हैं सबके नियम पढ़ लीजिए तो आपको हेल्प मिल जाएगी। हो सकता है कोई दूसरा नियम लिख के आ जाए, आपको बताना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ढक्कन लगी बोतल में जल की एक बूंद डाल दी जाती है तो निकाय में प्रावस्थाएं कितनी होंगी? तो प्रावस्थाएं 2 होंगी। अगला पूछा गया KCl विलयन में K+ का अभिगमनांक 0.492 है तो क्लोरीन माइनस आयन का अभिगमनांक क्या होगा? तो 0.492 आएगा, ये आपको सॉल्व कर लेना है। अब क्रिया C2H4 3O2 प्लस यहाँ पे लगेगा। ठीक है, चेंजिंग इनटू 2CO2 + 2H2O के लिए 298 केल्विन पर डेल्टा E दिया हुआ है, एनर्जी दी हुई है, R दिया है, तो पूछा है डेल्टा H बताओ। तो फॉर्मूले में रख करके आपको वैल्यू निकालनी है। आयोडीन के जल में ये भी न्यूमेरिकल ही है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है PCl5 का वाष्प घनत्व 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर 57.9 है। इस ताप पर इसके विच्छेदन डिग्री की प्रतिशतता क्या होगी? तो 80% होगी। आज जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं तो आपको ये सारे बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेने हैं और न्यूमेरिकल्स आपको लगाने हैं। ठीक है, डायलेटोमीटर एक उपकरण है। ठीक है, तो ये बताना है आपको किस में यूज़ होता है, तो ये संक्रमण ताप मापने में यूज़ होता है। ठीक है, तीनों मत लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी भी ऑप्शन में है। प्रावस्था नियम उपयोगी है तो समांगी निकाय के लिए है। ठीक है, अगला है मोलरता को परिभाषित किया जाता है। ये भी इंटर में आपके था बहुत अच्छे से, अगर इंटर में भी आपने पढ़ा होगा, बीएससी में नहीं पढ़ा होगा तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मोलरता को परिभाषित कीजिए। विलेय में उपस्थित मोलों की संख्या क्या होती है ये आपको बताना है। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अपने आप से। सल्फर निकाय की 4 प्रावस्थाएं विषम लंबाक्ष, एक लंबाक्ष द्रव्य गंध और गंध वाष्प है, या कथन है त्रिक निकाय है। ठीक है, जब एक अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में घोला जाता है तो वाष्प दाब अपेक्षित अवनमन बराबर होता है। ऑप्शन ए सही है, विलेय का मोलर प्रभाज। ठीक है, अगला है कैलोरी मान। कैलोरी में उत्पन्न ऊष्मा होती है जो पदार्थ में पूर्ण दहन से प्राप्त होती है। तो कैलोरी मान, जो कैलोरी में उत्पन्न ऊष्मा होती है वो 1 मोल से प्राप्त होती है। ठीक है, अगला है किसी ठोस के ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्रिया क्या होती है? मतलब सीधे बिना द्रव में बदले सीधे गैस में, जैसे कपूर को जलाते हैं तो कपूर बिना मतलब कोई लिक्विड में नहीं चेंज होता, सीधे जल जाता है, पूरा गैस फॉर्म में हो जाता है, तो वही ऊर्ध्वपातन होती है क्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है, ठोस के गलनांक से निम्न ताप पर ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। ठीक है,
अगला है किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए आयनन की मात्रा क्या होगी, तो लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट होगी। अगला है सूचक इलेक्ट्रोड क्या है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सूचक इलेक्ट्रोड है। अगला पूछा गया है कार्बन मोनोऑक्साइड की दहन ऊर्जाएं दी गई हैं, तो पूछी है समवन ऊर्जा क्या होगी, तो समवन ऊर्जा आपको निकालनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होता है। ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाएगी। ठीक है, जिसमें ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, समतापी कब होगी ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, अगला है यदि Hg(I2) मतलब Hg क्या होता है, आई से तो आयोडीन होगा, Hg से अमलगम। ठीक है, Hg ठीक है, मर्क्यूरी की पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन से क्रिया कराई जाती है तो हिमांक में परिवर्तन नहीं होता है। और इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, हिमांक में परिवर्तन नहीं होगा। अगला है मैग्नीशियम जिंक निकाय में गलन क्रांति बिंदु की संख्या क्या है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला है किस ताप पर 2HI चेंजिंग इनटू H2 + I2 में केवल 50% HI विच्छेदित होगा। साम्य स्थिति में साम्य स्थिरांक क्या होगा, साम्य स्थिरांक बताना है, तो यहाँ 1 है, ए ऑप्शन सही है। अगला है आदर्श गैस में जूल थॉम्सन गुणांक क्या होता है, जूल थॉम्सन गुणांक 0 होता है। ठीक है, अगला है विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध क्या है, तो KV = 1/ρ है। अगला है लोहे में जंग लगने को रोकने का उत्तम उपाय क्या है, तो उसे क्या है, देखो नमी में रखेंगे तो और जंग लगेगी, खारे पानी में डाल देंगे तो भी जंग लगेगी। आयरन कैथोड बनाकर, ठीक है, कैथोड पे कैटायन जाते हैं, एनोड पे एनायन जाते हैं। एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज, कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। अगला है 3 तत्वों ABC का अपचयन विभव दिया हुआ है, पूछा है अपचयन शक्ति का सही क्रम बताइए, तो A बड़ा है B से, B बड़ा है C से, ये अपचयन हो गया क्रम इसका। अगला है 490 डिग्री सेंटीग्रेड पर HI के संश्लेषण का साम्य स्थिरांक 50 है, तो HI के वियोजन स्थिरांक बताना है। वियोजन के लिए K और K आगे दिख नहीं रहा है का मान क्या होगा। ठीक है, तो पूछा गया है, तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, 0.02। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।